गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त दीपक। आज मैथ का सेट नंबर 26वां होने जा रहा है। अभी तक 25 सेट कंप्लीट हो गया है। आप लोग एक एक सेट को देखिए और एक एक सेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जितने भी एग्जाम है, चाहे रेलवे ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, या ग्रुप डी हो, या जेई हो, चाहे एसएससी जीडी हो, क्योंकि दोस्त इस सेट में ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5-6 एडवांस है। आप लोग इसको बढ़िया से बारीकी से एक एक क्वेश्चन करके बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और ये दोस्त जो है ना, ये समय चल रहा है, इस समय को आप पहचानिए, समय को बर्बाद मत जाने दीजिए। जिस लड़के के साथ आप दिन भर बैठ के भर दिन गलबात कर रहे हैं ना, कल आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो वही लड़का बोलेगा ये लड़का तो मेरे साथ दिन भर बैठा रहता था, ये पढ़ता था कहाँ। इसलिए अपने समय को पहचानिए और ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती है। इसलिए जब आपके लगन और उत्साह के साथ जब तैयारी कीजिएगा ना दोस्त, तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का सपना को पूरा कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है 144 अनुपात यानी B/B अनुपात 36। ठीक, 36 दिया हुआ है तो कहता है B 0 से बड़ा, तो B का मान तो आप जानते हैं अंदर अंदर के साथ गुना होता है बाहर बाहर के साथ। तो देखिए B² बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 144 गुने 36। ठीक, तो B बराबर क्या हो जाएगा, √144 गुने 36। ये देखिए 12 का स्क्वायर है और ये कितना का है दोस्त, तो 6 का है। तो देखिए 12 छक कितना हो जाएगा, 72। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट अंदर 1 प्लस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए। तो देखिए ऊपर में है 1 प्लस कोस ए, नीचे है 1 माइनस कोस ए। तो इसका परिमेयकरण जब करेंगे दोस्त तो नीचे माइनस है ऊपर प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कोस ए बटे 1 प्लस कोस ए। अगर ये दोनों को हटा देते तो बात तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आप देखिए 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जैसे एक के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको बाहर निकाल दीजिए तो देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो ये हट जाएगा, तो 1 प्लस कोस ए। और देखिए साइन थीटा बचेगा यहाँ पर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, जब रूट हटेगा तो साइन। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, साइन थीटा बटे कोस बटे साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त, 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक ए प्लस यहाँ ये है तो कोस बटे साइन बराबर क्या होता है, कोट, यानी कोट ए। बस कुछ नहीं किए, यहाँ सबको बारीकी बारीकी से अलग अलग कर दिए। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन करता है, एक बेलन का आधार का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आर बराबर कितना है 5 cm और एच बराबर कितना है 7 cm। तो आप जानते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान रख दीजिए, तो पाई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पाई रहने दीजिए। ठीक, आर के जगह देखिए 5 × 5 और ऊंचाई कितना है 7,
तो 5 5 25 7 75 80 175 5 आंसर। चलिए इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 27 है। ठीक, एक संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या का 4 गुना के बराबर है। यानी पहला संख्या कहता है दोस्त 5 गुना और दूसरे संख्या के 4 गुना के बराबर है। तो बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 4/5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कहता है दो संख्याओं का योग देखिए 27 है तो छोटी संख्या। तो देखिए योग कितना है 27 सम। यहाँ पर देखिए योग 5 9 तो 9 तिया 27 यानी एक रेशियो का मान 3 आ गया। तो क्या कहता है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या देखिए 4 है तो 4 गुने 3 बराबर 12 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 20,000 रुपया देखिए दिया हुआ है धनराशि। यानी प्रिंसिपल कितना है दोस्त 20,000। ठीक, और यहाँ पर रेट दिया हुआ है 7×14=15/2%। यानी ये है 7×1/2%। तो इसको क्या लिख सकते हैं 15/2%। ठीक, और टाइम कहता है 1 वर्ष 4 माह है। यानी टाइम जो है दोस्त टाइम यानी 1 ईयर और 4 मंथ है। ठीक, तो देखिए कह रहा है क्या कर रहा है। तो कहता है जिस पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले देखिए 1 वर्ष है और क्या है 4 मंथ। तो 1 वर्ष का तो ये हो जाएगा और 4 मंथ के लिए क्या करेंगे। तो देखिए 15/2 गुने 4/12 कर देंगे। ठीक, यहाँ से हो जाएगा SI बराबर R×T। तो देखिए 2 दूना 4 और 2 छक 12 पंतिया 15 3 दूना 6 यानी यहाँ से आया 5/2%। ठीक, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वर्ष का CISI बराबर होता है। तो देखिए 1 साल का पहले निकालेंगे दोस्त तो 15/2% हो जाएगा। तो अगर 20,000 का 15/2% निकाल दीजिए। तो देखिए 200 से 200 यानी 1 यानी 1500 हो गया। ठीक, फिर सेकेंड वर्ष क्या हो जाएगा। तो देखिए सेकेंड वर्ष जो है दोस्त यानी कितना होगा 4 माह का निकालना होगा। पहला वर्ष के तो 1 वर्ष के निकल गया, अब 4 माह के निकालना है। तो देखिए 4 माह के लिए 5/2% निकालिए। तो इसका देखिए 20,000 का 5/2 तो 2 शून्य 2 शून्य 7 यानी 100 यानी 500 रुपया आ गया। ठीक, फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। फिर इसका निकाल दीजिए 5/2%। ठीक, तो 2% जब करेंगे दोस्त तो ये क्या हो जाएगा 7.5 बचेगा। 7.5 गुने 5 यानी 37.5। तो देखिए कितना हो गया 15 5 20 यानी 2,237.5। यही तो हो जाएगा आंसर। चलिए बस कुछ नहीं किया, पहले 1 वर्ष का निकाल लिए उसके बाद 4 माह का। 4 माह के लिए 5/2% आ गया। तो देखिए इसका 4 माह के निकाले पहले तो 5/2 किए और फिर इसका निकाले 5/2। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर का था एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाद उपयोग करता है। यानी 6 ग्राम 6 यानी देना चाहिए था कितना मतलब देता है कितना 950 ग्राम। ठीक, और ले रहा है कितना पैसा ले रहा है 1,000 ग्राम का। यानी 1 केजी देना चाहिए था 1 केजी यानी पैसा ले रहा है 1,000 का लेकिन दे रहा है कितना 950 ग्राम। ठीक, वही कह रहा है
एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वस्तु पर अंकित मूल्य पर बेचता है और क्रय मूल्य से 15% अधिक लाभ कमाता है। तो देखिए एक तो 15% का लाभ कमा रहा है, ठीक, और क्या कहता है तो उसका प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो देखिए 1000 देना चाहिए था, दे रहे हैं 950, तो 50 का हो रहा बटे 950 गुने 100, ठीक, 007 19 पचे 95, ठीक। तो देखिए 19 पचे 95, 5 × 5 = 19% यहाँ से लाभ हो गया, ठीक। और एक तो लाभ यहाँ है, एक यहाँ था, आपको बताए थे प्लस ए प्लस बी बराबर ए इंटू बी बटे 100। तो इस पर पुट कीजिए तो देखिए 15% और प्लस ये हो गया, कितना हो गया दोस्त 19 पचे 95, यानी 19 पचे 95 यानी 100 बटे 19% और प्लस क्या होगा 15 गुने 100 बटे 19 गुने 100, ठीक। तो आप देख लीजिए जैसे ही 15% है, यहाँ देखिए 19 है, यहाँ 19, तो इसका एलसीएम 19 हो जाएगा, तो 115 बटे 19 लिख सकते हैं। 15% प्लस 115 बटे 19%। तो आप जान रहे हैं 15% और 19 पचे 95 19 छक 14 हाथ से, यानी 6 पूर्णांक 1 बटे 19% हो जाएगा। तो 15 6 21, यानी 21 पूर्णांक 1 बटे 19%। चलिए बस कुछ नहीं, यहां से निकाल लिए इतना परसेंट का लाभ हो रहा है, एक 15% दिया हुआ था, तो 15% इसको कर दिए आपस में गुना। इसको इसलिए इस फॉर्म में लिखे ताकि हमको एलसीएम लेने में सुविधा हो। 19 और 115 बटे 19 कर दिए। चलिए 21 पूर्णांक 1 बटे 19। देखिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। तो देखिए कितना दिया हुआ है दोस्त, तो देखिए 17.89 है, तो इसको 18% लिख सकते हैं। और माइनस देखिए 0.0023, तो इसको 0 लिख सकते हैं, 0 के बराबर। फिर प्लस 2.23 है तो 2 लिख सकते हैं, और इंटू 3.63 है तो लगभग 4 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 दूना 8 और 18 और 8 18 2 20 6 26 आंसर। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या 40 और 50 है। देखिए ए है बी है, इसमें दोस्त 40 है और इसमें 50 है। इसको छोटा कर दीजिए, 4:5 हो गया। अब क्या करता है ए के विद्यार्थियों का औसत 45 है, ए के विद्यार्थियों का औसत 36 है, यानी इसका औसत जो है 36 है और इसका है 45, ठीक 45 है। तो कहता है औसत पूरे कक्षा का, तो पूरे कक्षा का निकालना है दोस्त। तो क्या हो जाएगा 4 गुने 36 प्लस 5 गुने 45 बटे टोटल कितना हो गया 5 और 9, ठीक। तो अगर इसको 9 से भागा दे देते हैं, इससे 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 चक 36 4 चक 16 बचेगा, प्लस यहाँ 9 5 5 25 25 और 16 कितना हो गया दोस्त 41। यहाँ से कुछ नहीं 9 कॉमन लेके काट दीजिए। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन 15 और -16 द्विघात समीकरण के मूल व समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए द्विघात x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक। तो देखिए x² माइनस अल्फा की जगह देखिए क्या है 15 है और बीटा की जगह क्या है -16 x प्लस अल्फा यानी 15 इंटू
16 हो गया, ठीक, और बराबर 0। चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों -1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 2 के 160, 16 85 यानी 240 0 सर। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर कहता है 7 8 3 4 प्लस 2 1 3 भागा 3 माइनस 51। तो इसको जब भागा देंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा, यानी 71 बार में हो जाएगा। अब देखिए 71 में से 51 गया तो 20, अब 20 इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक, तो कितना हो गया 4 5 7 यानी 7854। बस कुछ नहीं किए, यहाँ पर भागा दिए तो 71 आया, 71 देखे माइनस 51 है, 20 किए, ये जोड़ दिए 7854। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब है। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना है दोस्त 42। तो कह रहा है क्या एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा। अगर इतना बराबर n मानते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आता है n क्यू माइनस 3n, ठीक। तो देखिए n क्यू यानी 42 का क्यूब माइनस 3 इंटू 42, ठीक। और देखिए 42 का क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 42 का क्यू निकालने के लिए देखिए आज बताते हैं 42 का क्यू निकालना है। सबसे पहले क्या किए, फर्स्ट डिजिट का क्यू लिखिए, तो 4 के क्यू कितना होगा 64, ठीक। अब इसका 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो 4 चौक 16 दूना 32 हो गया। फिर इसको लिखिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 चौक 16, ठीक। फिर लास्ट का क्यू, 2 का क्यू कितना होगा 8। बस 3 घर बनाइए। देखिए पहला का क्यू लिख दीजिए, उसके बाद पहला का स्क्वायर गुने दूसरा का गुना, तो 4 चौक 16 दूना 32, फिर 4 फर्स्ट गुने सेकंड का स्क्वायर, 2 दूना 4 चौक 16, फिर लास्ट का क्यू। बस इसका डबल कीजिए और इसका डबल कीजिए, जोड़िए। देखिए 8 16 और 32 कितना हुआ 48, 48 का 8 बाकी 4, 32 और 64 96 और 4 100 के 0 बाकी 10 और 64 10 74। देखिए तो इसका क्यू कितना हो गया 74 0 88 माइनस 4 3 दूना 6 4 12, तो कितना होगा दोस्त जब घटाएंगे तो 2 6 यानी 9 3 7। चलिए इसको समझ लीजिए, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस पर 2-3 क्वेश्चन अपने मन से रख के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्यू जानना जरूरी है निकालने के लिए। बस कुछ नहीं किया, पहला का क्यू किया और फर्स्ट का स्क्वायर गुने सेकेंड से गुना किए, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड का स्क्वायर गुना कर दिए, बस इसका डबल करके जोड़ दिए। चलिए उसी प्रकार आप 12 नंबर क्वेश्चन आइए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त कितना है 49 अनुपात x x अनुपात 81, ठीक, और 64 अनुपात y अनुपात 169, ठीक। तो कहता है x और y दोनों प्राकृतिक संख्या हैं, तो 2x प्लस 3y, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अंदर अंदर के साथ गुना होगा, बाहर बाहर के साथ, ठीक, और फिर इसका वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ देखिए 7 आ रहा है, यहाँ से 9 आ रहा है, ठीक, तो 9 से 63 आ रहा है। फिर उसी को यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से 8 आ रहा है, यहाँ से 13 आ रहा है, ठीक। तो 63 91 13, ठीक, चलो तो 104, ठीक। तो आप कर दीजिए 2 इंटू 63 प्लस 3 इंटू 104। तो देखिए 6 6 दूना 12,
प्लस 312, 6 2 8 3 4, 438 आ गया। बस कुछ नहीं, यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर इतना गुने इतना करेंगे फिर रूट निकालेंगे तो यही तो निकलेगा इसका स्क्वायर, तो 7 कर दिए यहाँ 9, 13 3 64, 13 13 1 से 69। बस दोनों को गुना किए, एक्स का मान आ गया और यहाँ से वाई का मान आ गया, बस पुट कर दिए। देखिए उसी बात 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 - 2 और एक कितना है दोस्त, 2 - 3, फिर कितना है p - 4। ठीक, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 दिया हुआ है तो p का मान, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, इतना बराबर दिया हुआ 8। तो यहाँ पे बैठा दीजिए, देखिए 1/2, ठीक, x1 का जगह 3 हो जाएगा। ठीक, y2 - y3, y2 इतना है y3 इतना है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 गया तो 1 हो गया। फिर प्लस x2 कितना है 2, अब देखिए y3 - y1, तो देखिए 3 माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो गया। फिर प्लस x1 x2 x3 कितना है p। ठीक, फिर देखिए क्या है y1 - y2, तो y1 कितना है -2 और y3 -4, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और बराबर कितना दिया हुआ 8। तो देखिए 3 2 5 यानी 5 प्लस 2p बराबर 2 9 16, यानी 2p बराबर कितना हो गया दोस्त 11, यानी p बराबर 5 आंसर। 1/2 x1 x1 3 by2 माइनस by3, तो 1 हो गया। फिर x2 कितना हो जाएगा तो 2 और by3 - y1 और यहाँ हो गया -2 by3 - y1, तो -2 प्लस x3 कितना है p y1 - y2 ठीक, y1 - y2 यहाँ पर 1 हो गया, सॉरी दोस्त। तो यहाँ से 3 और -4 यानी 1 बचा, यानी 1 प्लस p। ठीक, p बराबर तो कितना आ जाएगा दोस्त, आंसर। सी नंबर 13 का 1 आ रहा, 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर -4 हो रहा था प्लस 3 यानी -1। ठीक, बस आप लोग बैठा के देख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है, ठीक, पाई चार्ट दिया हुआ, कहता किस वर्ष के दौरान कंपनी ए के उत्पादन का सापेक्ष कंपनी सी के उत्पादन के सापेक्ष न्यूनतम रहा। ठीक, तो देखिए 14 नंबर, तो ए में कितना दिले दोस्त, ए में है 2017 में देखिए कंपनी ए के उत्पादन के सापेक्ष कंपनी सी, तो कंपनी सी में देखिए कितना है तो 35 और बटे कंपनी ए कितना है 55 और गुने 100। ठीक, तो 11 × 5 = 55, 7 × 5 = 35,
यानी 700/11, तो 11 छक 66, 4 जीरो, 11 तिया 33, ठीक है 3% आया। अब देखिए कंपनी बी में कहता 2012 नहीं दिया हुआ, सी है 16, तो सी में देखिए 2016 का, 2016 में देखिए कितना कितना है, तो पहले था 30, अब हो रहा है 60, यानी तो 30/60, और आप जानते हैं 1/2 बराबर कितना हो गया, 50%। सी 2016 में, हाँ तो 16 में 30 से 60 50% तक क्या कहता है, कहता है न्यूनतम रहा है, तो देखिए किस में न्यूनतम रहा है, तो सी में 2016 में, सी हो जाएगा। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाया कि पंक्ति की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या, तो संख्या का रहा दोस्त, तो इसका वर्गमूल डायरेक्ट निकाल दीजिए, कितना है 210/25, ठीक। तो देखिए लास्ट में कितना है 25, तो 5 लिख दिए। अब देखिए ये किसका स्क्वायर के लगभग बराबर है, तो 15 यहाँ 225 ज्यादा हो जाता है, तो 14 14 यहाँ 196, 145 हो गया। चलिए चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कहता कौन सा द्विघात समीकरण एक मूल इतना है दूसरा मूल इतना, यानी अल्फा बराबर कितना है तो 2 + √3 और बीटा बराबर है 4 - 2√3, ठीक। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, यानी हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो देखिए x² माइनस अल्फा की जगह क्या रखिएगा 2 + √3 प्लस 4 - 2√3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा 2 + √3 इंटू 4 - 2√3, यही कहता है बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से हो गया x² माइनस 4 2 6 माइनस प्लस √3 - 2√3 माइनस √3 x प्लस, देखिए अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3, तो a² माइनस b² a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a² माइनस b², तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो यानी यहाँ से 1 बचा और बाहर 2 आया, तो यानी 2 हो गया बराबर 0 आंसर। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्त, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक संख्या दूसरे संख्या 10 अधिक है, यानी डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10, ठीक, और उसका अनुपात इतना है, तो देखिए एक संख्या 2, दोनों का अनुपात कितना है 4:3, यहाँ देखिए अंतर कितना का है 1, लेकिन यहाँ 10 है, तो 1 से भागा देंगे 10, तो कहता प्रारंभिक संख्या क्या होगी, तो देखिए 2 संख्या है, तो 4 3 7 × 10 कर दीजिए 70। चलिए देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का ऐसा है दोस्त, एक किसी संख्या को उसके भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, ठीक। मान लेते हैं कोई संख्या n है, उसके भाजक मान लेते हैं x से विभाजित करने पर शेष कितना आता है तो 16, ठीक। अभी क्या कह रहा है, जब मूल संख्या के दुगने को उसके भाजक से विभाजित करने पर शेष 3 आता है, यानी दूसरा संख्या जो है 2 गुना कर देने पर उसके भाजक से विभाजित करने पर
शेष कितना आ रहा है 3। ठीक, तो कहता है वह संख्या क्या होगा। तो देखिए ये 2 है ना दोस्त, इसको आपस में गुना कर दीजिए। ठीक, तो 16 दूना 32 और इस शेष को नहीं, इसको घटा दीजिए, यानी घटा दीजिए। ठीक, -3। देखिए 32 - 3 बराबर 29 आंसर। ऐसे है, लॉन्ग विधि दिमाग लगाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट विधि में बनाइए। चलिए अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक पाई चार्ट दिया हुआ है, कह रहा है सबका परसेंटेज दिया हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब। कहता है पुनीत द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए पुनीत कितना कितना प्राप्त किया है। तो देखिए पहले 80, फिर 60, 80 60 70 75, 70 + 75 + 80 + 60। ठीक, मान कर रहा था टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से भागा दे दीजिए। ठीक, 1 2 3, तो देखिए 8 6 14 14, और देखिए यहाँ 8 7 15, तो 15 दूना 30, यानी 35, 35 5 40, 2 42 बटे 6। ठीक, तो देखिए 7 6 42, यानी 70.8% हो गया। चलिए उसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन आइए 20 नंबर। कहता है दो संख्या जिसका एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है। कहता है एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरा संख्या। तो आप जानते हैं इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो देखिए पहला संख्या 60 दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। ठीक, और इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 4 और एलसीएम है 920, तो 4 गुने 1920 है। ठीक, तो देखिए 6 से 6 7 9 6 6 तिया 18, 6 दूना 12 और 32 चौके 128 आंसर। चलिए देखिए दोस्त अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहता एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, करने पर दूरी चाल से तय करने पर 36 मिनट का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी। आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। ठीक, तो देखिए इसका टाइम चाल कितना है दोस्त, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय है 36 मिनट। ठीक, तो इसको मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से भागा देंगे। तो देखिए 6 6 36 10 6 60। ठीक, तो देखिए 6 5 30, 6 6 36 5 दूना 10, 2 3 6, 3 किलोमीटर। चलिए देखिए अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। देखिए 22 नंबर कहता है दोस्त 0.05 इंटू 10.6 माइनस 0.2 इंटू 1.4 अपॉन 0.4 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको गुना कीजिए। देखिए 6 5 30 के 0 बाकी 3, ठीक, और 5 यानी 530 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए जब 100 से भागा देंगे तो इतना हो जाएगा माइनस 14 दूनी 28, 28 को 100 से भागा देंगे तो 0.28 बटे 0.4। अब इसको घटा दीजिए तो देखिए 2 हो गया
और 2 में 2 गया 0.5 अपन 0.4। ठीक, तो अगर इसको 0 यहाँ पर 100 हो गया तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 12 चौक 48, ठीक, 48 2 2 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ठीक। और यहाँ से जब भागा देंगे तो देखिए कितना है, 12.55 हो जाएगा आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आज का सेशन का। देखिए क्या कहता है, समांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। यानी दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, करती है, तो कोण एक और कोण दो एकांतर अंतः कोण के युग्म बनते हैं। यानी कोण एक और कोण दो एकांतर अंतः कोण के युग्म बन रहा है। ठीक, अब आगे क्या कहता है, कोण एक बराबर 35 डिग्री। तो देखिए जब कोण एक 35 होगा तो ये भी 35 होगा क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, तो यानी क्या हो जाएगा 35 आंसर। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या है, 24 नंबर। यानी 10% छूट दिया हुआ है, फिर 15% और फिर है 20%। ठीक, छूट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, और 15% को क्या लिख सकते हैं, तो -15 अगर 100 लिखिएगा तो 35 या 15 भी 2500, यानी 3/20% डायरेक्ट लिख सकते हैं। और फिर कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5%। ठीक, तो सब डिस्काउंट है दोस्त। तो देखिए यानी 10 में 1 के छूट दिया तो कितना बचा 9, फिर 20 में 3 के छूट दिया 17, फिर 5 में देखिए 1 का छूट दिया 4। ठीक, ये कर दिया, और इसको तिरछा तिरछे आपस में काट देते हैं। देखिए तो 5 चौक 20 हो गया, तो ये देखिए 5 5 25 है 50 हो गया, और 5 5 25 है 250, और 17 85 17 19 से 17 17 नंबर 53। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कितना का छूट हो रहा है, तो 97 का अपन 250 गुने 100, 5 5 25 5 दूना 10, तो देखिए 7 दूना 14 9 दूना 18 19/5। ठीक, तो कह रहा है क्या होगा, तो देखिए लगभग 20% भी 2500, यानी देखिए 40% के आसपास कौन है, देखिए तो हो गया 38.8%। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ए और बी, इसका निकालते फिर इससे आता फिर इसके साथ करते हैं, लेकिन इसको इसलिए बताएं आपको कि क्योंकि ये हमको बहुत ही बेस्ट लगा। क्योंकि देखिए 10% डिस्काउंट है तो 10% का मान 1/10, और 15% है तो 3/20 हो गया, क्योंकि 5% का मान होता है 1/20, तो 15% है तो 3/20 हो गया। और देखिए 20% क्या हो गया, 20% 1/5 आ गया। तो देखिए 10 रुपया है दोस्त, 1 रुपया छूट मिला तो 9, तो 10 से 9 हो गया। अब 20 रुपया है, 3 रुपया छूट मिला 17, तो 20 से 17, फिर 5 है तो 1 रुपया छूट मिला 4। और इसमें जो है ना दोस्त तिरछा तिरछी कटता है, तो 5 चौक 20 देखिए काट दिए, 5 5 25 और 250 19 17 नंबर 53 हो गया। ठीक, तो हमको कह रहा है डिस्काउंट निकालना, तो देखिए कितना का डिस्काउंट हो रहा है, तो हो रहा है 97 का, कितना पर 250 पर गुना कर दिए इतना %। यह बहुत ही लाजवाब है, इस पर प्रैक्टिस आप कितना भी बड़ा आएगा डिस्काउंट का इस पर तुरंत बनेगा। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदित करने वाले एक तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित दो अंतःकोणों का योग। देखिए ठीक, एक ही ओर स्थित दो अंतःकोणों का योग कितना है, अंतःकोणों का अनुपात है 3:7, यानी ये 3 है तो ये 7 है। ठीक,
तो आप जानते हैं एक ही ओर के दो अंतःकोणों का मान 180 डिग्री है और टोटल 7 3 10 हो गया। तो यहाँ से कितना आया 18 आ गया। तो कहता है दोनों में अंत में का रहा अंतर। तो देखिए 7 - 3 बराबर 4 गुने 18, 18 से 72 डिग्री आंसर। बस कुछ नहीं किया, ये दिया हुआ मान 3:7 दोनों का योग 180। तो 7 3 10 से भागा दिया 18। तो कहता है अंतर। तो देखिए दोनों में 4 का अंतर 18 से 72। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और एक एक क्वेश्चन करके देखिए और जितना अभी तक सेट हुआ है उन सभी सेटों को आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही आसानी से इजी में सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कम समय में सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो आज का क्लास समाप्त होता है यहीं पर। जय हिंद।